स्वामीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस. Myself Vinod Kumar Bodh, Assistant Professor of Physical Education Department. Today discuss about BPEd second semester, Unit 4th, Balanced Diet for Indian Children, Maintaining a Health Lifestyle. So what is balanced diet? संतुलित आहार से तात्पर्य ऐसे आहार से है जिसमें सभी पोषक तत्व निश्चित और पर्याप्त मात्रा में आवश्यक रूप से उपलब्ध होते हैं. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, हैदराबाद में जो इंस्टीट्यूट है NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, उनके अनुसार संतुलित आहार में से अभिप्राय वह है इन भोज्य पदार्थों से है जिसमें आवश्यक पोषक तत्व निश्चित अनुपात में मौजूद हों. भारत देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, इन्होंने समय समय पर नए नए रिसर्च करके नए नए रिसर्च आंकड़ों से वैज्ञानिकों ने खिलाड़ियों के लिए कई विवरण दिए हैं बैलेंस डाइट से संबंधित. उनमें NIN यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत 3 उपकेंद्र आते हैं. जो उपकेंद्र हैं नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो NNMB. 1972 में इसका गठन हुआ था. इसकी जो मुख्य प्रयोगशाला है वो NIN ही है. इसकी जो इकाइयां हैं वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हैं. इस संस्था का मुख्य कार्य विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में जनसंख्या के पोषण तथा पोषण के स्तर के आंकड़ों को एकत्र करना है. नंबर 2 है फूड एंड ड्रग टैक्सोलॉजी रिसर्च सेंटर, FDTRC, फूड एंड ड्रग टैक्सिकोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर. इसका गठन 1978 में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य भोज्य पदार्थों तथा औषधियों के रिएक्शन तत्वों पर जानकारी करना है. जो भोज्य पदार्थ हैं, जो खाना है, आपका डाइट है, वो डाइट रिएक्शन कैसे करती है, उसमें कौन से ऐसे नेगेटिव न्यूट्रिएंट शामिल हो जाते हैं जिनके कारण भोजन एक ड्रग या जहर बन जाता है, उनकी खोज करती है फूड एंड ड्रग टैक्सोलॉजी रिसर्च सेंटर. नंबर 3 है नेशनल सेंटर ऑफ लेबोरेटरी एनिमल साइंस, NCLAS, नेशनल सेंटर फॉर लेबोरेटरी एनिमल साइंस. इसकी शुरुआत यूनेस्को द्वारा 1957 में हुई थी. यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन 16 नवंबर 1945 में हुआ था. उसका मुख्य कार्यालय पेरिस में है, फ्रांस में. इन्होंने मेडिकल रिसर्च सेंटर से मिलकर 1976 में इसे NIN से मिलाया था. एक साधारण कार्य करने वाले वयस्क पुरुष में जो पोषक तत्वों का अनुपात है वो क्या होना चाहिए एक बैलेंस डाइट के अनुसार. तो एक साधारण कार्य करने वाले पुरुष का जो बैलेंस डाइट का
पोषक तत्वों का परसेंटाइल है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि कार्बोहाइड्रेट 55 से 60%, फैट 20 से 30% और प्रोटीन 10 से 15% होना चाहिए एक साधारण वर्क करने वाले ह्यूमन को। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 1.4 किलो कैलोरी मौजूद होता है। 1 ग्राम फैट में 9.1 किलो कैलोरी मौजूद होता है और 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 किलो कैलोरी प्रेजेंट होता है। अगर हम एक खिलाड़ी की बैलेंस डाइट चार्ट देखें तो एक खिलाड़ी का बैलेंस डाइट चार्ट बनाते समय हमें कुछ पॉइंट हैं, कुछ बिंदु हैं जिन पर विचार करना चाहिए और जिन पर आधारित होकर हमें बैलेंस डाइट चार्ट उनका तैयार करना चाहिए। नंबर 1 है नेचर ऑफ स्पोर्ट्स। खिलाड़ी के खेल की क्या प्रकृति है, वो किस खेल में शामिल है। जस्ट लाइक वॉलीबॉल, फुटबॉल, अगर उसका गेम फुटबॉल है तो स्टेमिना पावर ज़्यादा चाहिए, यानी कि ज़्यादा मात्रा में बैलेंस डाइट की आवश्यकता है, ज़्यादा मात्रा में सही खाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है खिलाड़ी की उम्र, एज ऑफ प्लेयर। उस खिलाड़ी की उम्र क्या है, उस खिलाड़ी की उम्र यंग है खिलाड़ी या बालिग है खिलाड़ी या ज़्यादा एज है उसकी, तो एज के अकॉर्डिंग उसकी डाइट प्लान निश्चित होना चाहिए। खिलाड़ी का वजन कितना है, वेट ऑफ प्लेयर, खिलाड़ी के वेट पर भी निर्भर होता है कि खिलाड़ी का वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसका बैलेंस डाइट चार्ट निश्चित होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है सेक्स ऑफ द प्लेयर, खिलाड़ी का जेंडर क्या है, पुरुष है खिलाड़ी या महिला है खिलाड़ी, उसके अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट चार्ट निश्चित होना चाहिए। फिर फिटनेस लेवल ऑफ द प्लेयर, खिलाड़ी का फिटनेस लेवल कैसा है, क्या जो आपको उसे बैलेंस डाइट चार्ट में शामिल किया गया है, अगर वो फिटनेस लेवल उसका बहुत अच्छा है तो वो खाने को सही से एब्जॉर्ब कर सकता है, अन्यथा वो एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम हो सकती है। वेदर द प्लेयर वाज अर्लियर अफेक्टेड द डिसीज और नॉट, किसी खिलाड़ी बीमारी से ठीक होकर खेल प्रशिक्षण या खेल प्रतियोगिता में तो नहीं आया है, इसको देखकर भी हमें बैलेंस डाइट चार्ट बनाना चाहिए। क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द प्लेस, जिस जगह पर खिलाड़ी खेलता है, प्रैक्टिस करता है, रहता है, उसका क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, इसको आधार रखकर भी बैलेंस डाइट चार्ट तैयार करना चाहिए। एंड वेदर, वहाँ का मौसम कैसा रहता है, जैसे उत्तराखंड उत्तरांचल साइड का एटमॉस्फेयर चेंज होता है, नॉर्थ ईस्ट का मौसम अलग होता है, तो ये सब देख के, इन मौसमों को देख के खिलाड़ी का बैलेंस डाइट चार्ट तैयार होना चाहिए। ये बैलेंस डाइट चार्ट से संबंधित कुछ पहलू थे। कल हम बात करेंगे कि बैलेंस डाइट चार्ट में क्या क्या और शामिल होना चाहिए। थैंक यू।